तो बच्चों, आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो हमारा पार्ट डिटरमिनेंट चल रहा है उसका आज हम एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं। उसके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आज हमारे कल के टॉपिक के अकॉर्डिंग, लास्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग जो हमने कल सिखाया था आप लोगों को, तो और फिर कुछ नया सोल्यूशन भी सिखाना है आपको, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं किसी और टॉपिक, किसी और तरीके से। आई मीन तो वो भी सिखाएंगे हम आपको आज। और जो कल बताया था, आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा और उसको पूरी तरीके से समझ लिया होगा। उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि हमारे माइनर्स को और कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द माइनस ऑफ 7 and 3। तो हमसे पूछा है कि 7 और 3 का माइनस निकालो और 5 और 9 का कोफैक्टर निकालो। 5 और 9 का हमसे कोफैक्टर पूछा है और 7 और 3 का माइनस निकालने के लिए बोला है हमसे। तो हम पहले निकालेंगे माइनस इसके। तो माइनस कैसे निकालते हैं, तो हमको बोला मैंने बताया था कि 7 हमारा कौन सा पोजीशन पे है, 1 और 2 है ना, पहली रो का सेकंड एलिमेंट है ना। तो हम क्या कहेंगे कि M1 2 यही तो कह देते। और हमें निकलवाया क्या है, माइनस ऑफ 7। तो 7 के माइनस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम, क्या बताया था हमने कि 7 वाली रो और 7 वाले कॉलम को हाइड करने के बाद जो हमारे एलिमेंट्स बचेंगे उनसे एक मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा, वो है 12, 2, 6 और 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम 36 माइनस 12, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 36 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 24। तो हम कह सकते हैं कि जो माइनस ऑफ 7 इज़ 24। तो 7 के जो माइनर हैं वो क्या है, या लघु घटक जो है वो क्या है, 24 है। यहाँ इसका चाहे तो आप लोग इसे हिंदी में समझ सकते हैं कि माइनस को हिंदी में लघु घटक कहते हैं या फिर उपसाणिक भी कहते हैं, लघु घटक। ठीक है, तो इसे कहते हैं। और 7 का माइनस हमने निकालना सीखा यहाँ पर। अब आप लोग जो है 3 का तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ आपको 5 के कोफैक्टर और 9 के कोफैक्टर्स। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमारा 5 की पोजीशन क्या है, ये तो पहले ही रुका तीसरा एलिमेंट है ना। तो ठीक है, इसको हम लिख देंगे 5 1 C13, क्योंकि कोफैक्टर निकाल रहे तो C से डिनोट करेंगे इसको हम, C13। तो कोफैक्टर ऑफ 5 क्या कैसे निकालेंगे, 5 वाली रो को हाइड करेंगे, कॉलम को हाइड करेंगे तो फिर जो मैट्रिक्स बचेगी वो हमारी क्या है, 12, 2 और 4, 9। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अपने के लिए कि -1 की पावर 1 + 3, क्या 1 + 3। तो ये 1 + 3 मतलब क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, देखो 12 9 जा 108 -8। ठीक है, और -1 की पावर 4 है तो ये हमारा क्या छूटेगा, प्लस में आएगा। और 108 में से गया 8 तो 100 बचेगा हमारे पास। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, प्लस का एक। तो ठीक, इसका जो है हमारा प्लस का हो जाएगा इस तरीके से। अगर यहाँ माइनस आता तो हो जाता। अब इसका भी बता दूंगा आप लोगों को, 9 का भी। तो C और 9 की पोजीशन क्या है, ये है तीसरी रो और दूसरा कॉलम। तो क्या कहेंगे हम, 3 2 कहेंगे। इतना तो आई होप कि ये तो समझ ही चुके होंगे आप लोग कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को डिनोट करते हैं। तो फैक्टर्स निकालने हैं हमें इसके, को फैक्टर्स। तो कैसे निकालेंगे, ऑफ, तो देखो -1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, 3 + 2 हो जाएगी। और रूट मोड के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, इस वाली कॉलम को इस वाले रो को हाइड करेंगे तो 8 12 5 6, 8 12 5 6। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे या सॉल्व करेंगे तो क्या, देखो माइनस की पावर हमारी क्या है, 3 + 2 है। तो मतलब माइनस का हमारा यहाँ पे साइन छूटेगा। मतलब -1 की पावर कितनी बन रही है, 5 बन रही है। और यहाँ पे 48 -60। ठीक है,
और 60 में से देखो यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा और माइनस माइनस हमारा क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसके आंसर्स हो जाएंगे। और ये मैंने आपको निकालना सिखाया माइनस, तो माइनस अब इसका 3 का रह गया तो 3 का खुद से निकालेंगे। और मैंने ये सारा बता दिया आप लोगों के कैसे हमने को फैक्टर्स निकाले थे, कल बताया था, उसका ये क्वेश्चन हमने आज एक अपना एक्सरसाइज का था वो कर लिया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि बिना प्रसार के सारणिक 1 जो दिया है हमको उसका मान जो है 0 सिद्ध करो। तो जो हमारा क्वेश्चन है अगला वो ये है और हमें इसको सॉल्व करना है विदाउट प्रसार। मतलब प्रसार का मतलब ये है कि जो फॉर्मूला हमारा था हमें उसको यहाँ यूज़ नहीं करना है, विदाउट उस फॉर्मूले के हमें इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों कुछ नया तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोई भी हमको मैट्रिक्स दिया हो, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट दिया है सॉल्व करने के लिए, तो हम उसे विदाउट एक्सपेंडिंग के कैसे सॉल्व करेंगे। देखो उसका जो सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे हम करते क्या है उसमें पहले तो या किसी एक रो या अपनी पहली रो या पहले कॉलम को क्या करते हैं 1 बना लेते हैं। अगर बन रहा है तो किसी भी तरीके से बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो कोई बात ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीका और रो या कॉलम को जोड़ के तो वो हमें इसको 0 प्रूव करना है। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था, एक टॉपिक था, एक छोटा सा एक पॉइंट था कि अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका मान 0 करके सिंपली कैसे हो सकता है ये हमारा बहुत ईजीली हो जाएगा। तो हमारा ये पहला तो कॉलम 1 है, हमने क्या किया सेकंड कॉलम को चेंज कर लिया। कैसे हमने लिखा कि C2 को हमने चेंज किया है, कैसे C2 प्लस C3। ठीक है, क्या किया है C2 प्लस C3। अब देखो हमने यहाँ से C2 प्लस C3 किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। एक बात ध्यान रखना है, जिस रो या कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं हमेशा उसको पहले लिखते हैं। ये आपको एक नियम इसका ध्यान रखना है कि हम जिस भी कॉलम या किसी भी जिस रो या जिस कॉलम में हम चेंजिंग कर रहे हैं उसी को हम पहले लिखते हैं, उसी में से जोड़ेंगे उसी में से घटाएंगे, मतलब ये रहेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड, देखो ये दोनों जुड़ के वही आ रहा है ना, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, और यहाँ पर ये y प्लस जेड और z प्लस एक्स और x प्लस वाई। हमें प्रूव करना है कि ये बराबर 0 होता है या नहीं होता है। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। क्या किया हमने क्या किया एक्स वाई जेड कॉमन लिया इधर वाली इस वाले कॉलम से। तो कॉलम 1 से अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कॉलम 1 में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर। अरे भाई क्या कर दिया मैंने ये, 1 मिनट ज़रा। तो हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें से कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास क्या बचेगा इस मैट्रिक्स में, ये पूरी जो कॉलम में हमारा 1 1 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1 और ये बचेगा वाई प्लस जेड, है ना, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। हमको पता है कि ये दोनों अगर मैट्रिक्स समान है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कॉलम 1 ये इस तरीके से लिखना, चूँकि कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन छोटा सा था, हाँ बस समझना था कि कैसे इसको करना है हमको, तो इसने विदाउट एक्सपेंडिंग। तो ठीक है, हमें कुछ एक छोटा सा यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। ये हम कैसे करते हैं, अगर हम किसी भी कॉलम किसी भी रो को या मतलब जोड़ के आपस में घटा के, मतलब तो हम उससे क्या करते हैं अपने किसी भी छोटे से उसको पद में चेंज करके और हम क्या करते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम देखो ये जो है हमारा हमें देखने को मिल रहा है, अगर हम घटा कर देखें, अगर रो देखो हमारा पहली रो या किसी भी रो को हम कॉलम को चेंज करने का प्रयास करें तो इसमें से इसको उठा दें, इसमें से इसको उठा दें, इसमें से इसको उठा दें और इसमें से इसको उठा दें, तो हमें देखने को कुछ इसमें कुछ सॉल्व हो रहा है ना। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को और देखते हैं हम कर क्या रहे हैं। पहले कि R3 में से R2 को हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं R3 को चेंज कर रहे हैं और R3 माइनस R2 कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको जब किया हमें देखने को क्या मिला कि हमारा जो मैट्रिक्स अब बन रहा है, अच्छा इसे इधर कर देते हैं। तो पहली रो में तो हमने कोई चेंजिंग नहीं करी है, a प्लस 2b a प्लस 2b और a प्लस 3b। ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ चाहिए एक एक बच रहता है इधर से। हाँ, जैसे चाहो कॉलम से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और रो से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है आपको किसी भी चीज़ के लिए, जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 भी सेम बच रहा था, हमने गौर नहीं किया, जैसे चाहे वैसे आप उसे कर सकते हैं। मैं ऐसे कॉलम के रो के थ्रू कर रहा हूँ, आप इसे कॉलम के थ्रू करके देखिएगा और इसका आंसर 0 निकाल के देखिएगा। और 0 निकालने के लिए वैसे इसमें एक ही हमें लॉजिक लगाना है जो हमने इस वाले क्वेश्चन में लगाया था, वही सेम कि 2 कॉलम में 2 रो को हम सेम कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें से हमने इसको घटाया है ना, R1 माइनस R3 माइनस R2 किया है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ए में से 0, 5 में से 3 का तो 2b और 2b हमको बचेगा। अब हम क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे कि R2 माइनस R1 के लिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा पहली रो में कोई चेंजिंग नहीं करी है तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा कि a प्लस 2b और a प्लस 3b, वही सेम यहाँ पर 2b 2b 2b, ये भी हमारा 2b बन जाएगा, 2b बन जाएगा और ये भी हमारा 2b बन जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि R1 चूँकि R1 इज इक्वल R2 इज इक्वल टू R3, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, कि R2 जो है वो क्या है, बराबर है R3 के, तो इसलिए साढ़े का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ रहे होंगे यहाँ तक। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, कि जो भी अब हम वही देखेंगे, जो भी हमारे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे उन्हें तो हम सॉल्व ज़रूर करेंगे। और जो कुछ डाउट्स आपके निकल के आए मेरे सामने, कुछ उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जैसे कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो सकें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दिया है हमारा, इसमें हमारा ये लास्ट वाला कॉलम क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्वेश्चन अगर हम चाहें तो इन्हीं दो में से किसी, इन दोनों को 0 बनाने के बाद हम इसे सिंपली जो है प्रसार कर सकते हैं और फिर हमारा जो है क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम करते हैं इसे को, और देखो कुछ इस तरीके से करते हैं कि R यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो चेंजिंग कर रहा हूँ, R2 माइनस R1 करेंगे और R3 माइनस R1 कर देंगे। क्योंकि हमने इसलिए जो है इसका सीधे सीधे हम कैसे कर सकते हैं, तो ये चेंजिंग हो रही है R2 में और ये चेंजिंग हो रही है R3 में। कभी कभी क्या होता है, ये नहीं लिखते हैं हम, इतना भी कर सकते हैं, तो हमें पता होता है वहाँ से कि हम चेंजिंग किस में कर रहे हैं, R2 और R3 के लिए चेंज कर रहे हैं। तो ठीक है, इसको देखते हैं, इसका जो नया मैट्रिक्स हमारा बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, उसको देखते हैं। कि देखते हैं, इसमें बन तो जाना चाहिए वैसे तो एक्स स्क्वायर 2x और ये 1 वो तो सेम रहेगा। हमने R2 माइनस R1 तो x माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टू एक्स 2 माइनस 2x, x प्लस 1 माइनस 2x और ये 0 और ये भी 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको ऐसा करते हैं, इधर लेके देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स हमें कॉमन मिल रहा है। देखें, दिखाएं आपको, देखो कैसे मिल रहा है, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और यहाँ से 1 माइनस एक्स जो है हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो लिख दें, चलो लिखे, मैं दिखा देता हूँ कैसे आ रहा है कि एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लिया 1 माइनस एक्स और यहाँ से कॉमन लिया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, वही सेम 2x 1 माइनस एक्स, ठीक, और 2 कॉमन 1 माइनस एक्स, क्लियर है। और यहाँ पर क्या 1 0 0, तो देखो एक तो इस रो से कॉमन आ रहा है, एक इस रो से कॉमन आ रहा है, इन दोनों रो से हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स को कॉमन लिया तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा इसलिए। और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर 2x 1 0 0 1 माइनस एक्स 2 1 माइनस एक्स, और सॉरी 1 माइनस एक्स तो हमने बार कॉमन ले लिया है तो इससे तो नहीं लिखेंगे अब। तो ये हमारा यहाँ बचेगा और इधर बचेगा x और ये बचेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम जब सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो ये वाला पार्ट, जो लास्ट वाली 2 पार्ट आएंगे, हम इस कॉलम के थ्रू अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 तो 1 हमारा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये 2 पार्ट हमारे 0 हो जाएंगे। बस पहले के सापेक्ष इस 1 के सापेक्ष हम इस कॉलम के थ्रू इसे खोल देते हैं, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और कोष्टक में क्या आएगा 1 इंटू में ये प्लस का है पॉजिटिव तो प्लस ही रहेगा,
माइनस ए प्लस, तो 2x 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 माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर है। हाँ, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 2x माइनस, तो ये हमारा x माइनस 1 बचेगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं, हम जब इसके इस पार्ट को अगर चेंज करना चाहें x माइनस 1 में चेंज करें दोनों ही, तो स्क्वायर लगा है तो हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा मतलब, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब जो है हमारा हो जाएगा। अगर हम इसका एक एक करके अगर इसका चेंज करें कि माइनस कॉमन ले लें तो हमारा जो है प्लस में बन जाएगा, और इस तरीके से हमारा आंसर x माइनस 1 का होल क्यूब जो है इसका आंसर हो जाएगा। और आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। उससे पहले मैं आपसे एक बात कर दूँ, जो भी बच्चे आज वीडियो में नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और जितने भी वीडियो वो बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो पे, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उन्हें भी मेरे साथ जोड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा कि क्वेश्चन दिया है हमको, ये एक 8th क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही लग रहा है क्वेश्चन। हालांकि ये एक स्टेप क्वेश्चन है या सेकंड 2 स्टेप मान सकते हैं इसको हम। तो देखो मैं इसमें डायरेक्टली जो है 2 ऑपरेशन करने वाला हूँ, R1 को मैं वैसा का वैसे रखने वाला हूँ, और R2 में चेंजिंग करेंगे R2 माइनस R1 करके, और सेम वही चेंजिंग करेंगे R3 के लिए R3 माइनस R1 करके। तो देखो 1 में से 1 गया, देखो 1 1 1, 1 में से 1 गया 0, 1 प्लस एक्स घटेगा तो एक्स बचेगा, वही हमारा ये 0 पार्ट हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा वाई बचेगा। क्लियर है। तो बस अब क्या है, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। हम इसके सापेक्ष इसका प्रसार जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 एक्स वाई माइनस 0, और लास्ट पार्ट जितने भी आएंगे वो हमारे 0 बन जाएंगे, ठीक है ना। आगे पार्ट जो 0 हो जाएंगे यही बचेगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो एक्स वाई हो गया, यही तो प्रूव करवा रहा था हमसे, हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ हैं, हालांकि आप लोग इन्हें कर तो सकते ही हैं। एक अगला क्वेश्चन एक और है। अच्छा, उससे मैं 10th क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको 9th क्वेश्चन खुद से करेंगे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो 9th क्वेश्चन है, ये खुद से करेंगे अब आप लोग घटा के, बी माइनस सी, सी माइनस सी, ए माइनस बी दिया है, तो इसी हिसाब से आप लोग घटाएंगे कि ए माइनस बी माइनस सी, कोई सी भी दो, बी माइनस सी माइनस ए, तो जैसे आप लोग घटाना चाहें वैसे घटा सकते हैं। तो हम अब जो है 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर 11th भी बता देंगे आप लोगों को। एक नया क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे, और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन से, एक 18 है, 19 है, 24 है और एक 26 है। तो 10th क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हमें LHS से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो वही कि A B C A और C A B हमारा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके हमें ये आंसर लेके आना है। तो कॉमन लेते हैं, या फिर नहीं, पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं, तो हम बहुत कुछ इससे सॉल्व हो जाएगा कि R1 को ही चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो R2 में कोई चेंजिंग नहीं, R3 में कोई चेंजिंग नहीं। इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमको मिल जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये इस तरीके से मिल जाएगा हमको। तो यहाँ तो वो इनमें तो कोई चेंजिंग नहीं करी है, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो हमें देखने को मिलेगा ये हमारा कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन लिया कि a प्लस बी प्लस सी, हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो मैट्रिक्स क्या बचेगी, 1BC 1CA और 1AB मैट्रिक्स हमारे पास डिटरमिनेंट जो है बचेगा। इसको सॉल्व करना चाहें तो आप लोग यहीं सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको और आगे घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, कॉलम के थ्रू से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं चेंजिंग जो हमारी होने वाली है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए सीधे सीधे, और नीचे को चेंज C2 को चेंज कर लेंगे C2 माइनस C1 करके, और C3 को चेंज कर लेंगे हम C3 माइनस C1 करके। तो सिंपली हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और जो चाहिए वो मिल भी जाएगा। देखिएगा आगे जो मिलेगा हमको वो क्या हो जाएगा, अरे वही एक मिनट जरा, क्योंकि हमारा a प्लस बी प्लस सी कॉमन था तो वो तो साथ चलेगा ही, और जो अंदर आया है उसको देखते हैं कि हमारा पहली कॉलम में हमने कोई चेंजिंग नहीं करी है,
तो पहला कॉलम वैसा का वैसे ही रहेगा। जो हमने कॉलम 2 कॉलम 3 में चेंजिंग कराया तो इसमें से इसको कराया 0 बचा, सी माइनस बी आया और ए माइनस सी आया, ठीक है। और इधर क्या आया 0, ए माइनस बी आया और बी माइनस सी आया। ये हमारे पास आए हैं। हम क्या करेंगे, हम जो है अब इसको ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। देखो ये तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ऐसा कैसे लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है ये दोनों पार्ट हमारे 0 हो जाएंगे। तो देखो 1 इंटू क्या है बी माइनस सी और सी माइनस बी, ठीक। इधर हो जाएगा क्या बराबर माइनस का ए माइनस बी और ए माइनस सी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, अब अंदर गुणा कर लेंगे। देखो ए प्लस बी प्लस सी, इनका अंदर गुणा करेंगे तो ये बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस का बी सी, ठीक है। इधर भी गुणा करेंगे सेम, तो ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी और प्लस बी सी, ठीक है। ये हमने कर लिया इसको। इसमें माइनस अंदर कॉमन, बाहर जो कॉमन ले रखा है हमको क्या करेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि आंसर हमारा क्यू में दे रहा है ना ये। चलिएगा सॉल्व करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर जो है हमारे पास क्या है बी प्लस सी, बी सी और बी सी हमारा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और ये अंदर चलो इसका साइन चेंज करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 बी सी हो जाएगा। देखेगा तो बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा प्लस का 2bc प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी, ठीक है। ये हमने इसको जो है प्रसार हमने वो हाँ मतलब वही सूत्र जो है इसका खोल लिया है पूरा, सूत्र क्या के लिए इसका मतलब सॉल्व कर लिया है पूरा। और जो बचा था हमने वो लिख लिया, इसको ऐड कर दिया। जो बच्चे हैं इधर वाले सैम्बल सारे चेंज हो जाएंगे तो उन्हें चेंज करके लिख दिया। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या अंदर कुछ कट तो रहा नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, जो माइनस के थे उनको हमने प्लस का कर लिया माइनस कॉमन लेके, तो ठीक रहेगा। देखो और 2bc और माइनस बी सी, तो एक बी सी बचेगा, तो क्या बचेगा अपने पास माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए या ए सी, ठीक है। और हमको पता है कि ये जो हमारे पास निकल के आया है ये सारा पार्ट, वो पार्ट किसका है। इसको चाहे आप लोग गुणा करके सॉल्व करके देख लीजिएगा, और हमको आंसर जो है मिल जाएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab तो हम ये गुणा करके इसको इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब माइनस बाहर है तो उसका अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा कि 3abc, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और ये सारे माइनस के हो जाएंगे तो माइनस का ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा और हम इसे प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसका अंदर गुणा करेंगे और सिंपली जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ये हो जाएगा, या फिर इसके फॉर्मूले बनाए पुराने उन्हें भी आप लोग याद कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो हमें ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो भी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट है हमारा, उसने बोला है कि जहाँ ओमेगा जो है वो क्या है, इकाई का अधिकल्पित मूल है तथा एन 3 का गुणक है। मतलब जो एन है वो हमारा क्या है 3 का गुणक है, जिसमें 3 से गुणा चला जाएगा, ठीक है। 3 से मतलब भाग चला जाएगा, ओके। सो करते हैं इसी तरीके से थोड़ा सा सॉल्यूशंस करते हैं। देखो जब भी अगर हमारा 3 से ये जो है इसका गुणक इसने क्वेश्चन में बोला गया है पहले से ही, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 1 ओमेगा और ओमेगा हमने क्या किया 3 से किया गुणा और 3 से किया भाग, इसकी पावर में हमने क्या किया, इसकी पावर में जैसे n पावर थी ना, 3 से किया गुणा इसका अलग से, और 3 से किया n में भाग, उसको हमने अंदर ले लिया। उसी तरीके से पावर 3 और तो 2n/3 हमने ये इसको अलग ले लिया। उसी तरीके से हम यहाँ पर ही करने वाले हैं,
सब जगह हम यही करने वाले हैं, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक स्टेप थोड़ा कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इसमें 3 से गुणा 3 से भाग, तो वही चीज़ है सारा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें थोड़ा बाहर लिख लिया है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, और दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ओमेगा की पावर 2n दिया है, तो 3 की पावर 3 मतलब 2n/3। क्लियर, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। 1 ओमेगा 3n/3। ठीक है, तो ये हमारा एक डिटरमिनेंट जो है बना हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ओमेगा क्यू, हम एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा, आगे भी हमारा ये टॉपिक आने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सिखाएंगे कि ओमेगा क्यू का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये आपको पार्ट याद रखना है। तो हमको पता है कि ओमेगा की पावर 3 है, तो इसका मान तो 1 है ही है, फिर चाहे 1 की पावर कितनी भी हो तो उसका मान तो 1 हो ही जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट का जो मान हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, तो इसमें तीनों ही समान हो जाएंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओमेगा क्यू होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यही आपको याद रखना है। इसमें इसीलिए इसमें लिखा था पहले से कि अधिकल्पित मूल है। क्या है, अधिकल्पित मूल है। इसका मान का मतलब क्या होता है, जो हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जब बताएंगे तो ये सारा का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्सपेंडिंग व्हेन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसका मान हमें निकलवाया विदाउट प्रसार के। ठीक है, बिना प्रसार के इसका मान निकालते हैं। बिना प्रसार का मतलब ये होता है कि हम इसको छोटा करने के बाद भी प्रसार नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व ही करना है हमको। तो ठीक है, निकालते हैं, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। देखिएगा, हम ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करना है हमें कि 1 1 1 ABC और A² - BC, B² - CA और C² - AB, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, वही चेंजिंग जो हमने पहले किया था उसको सॉल्व करने पर, कि R2 - R3 और R3 - R1। ठीक है, सॉरी R1 यहाँ लिखेंगे, R1 वही बेटर रहेगा, और ये R1, तो देखिएगा वही बेटर है मतलब। तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो R1 को R1 लिख देंगे हम सीधा सीधा, A² - BC। तो देखो, हमने R2 में से R1 घटाया तो ये हमें 0 मिल गया, ये भी 0 मिल गया। और हमने R2 में से R1 घटाया है तो हमें क्या मिलेगा, B - A मिलेगा। क्या मिलेगा, B - A मिलेगा और C - A मिलेगा। हमने इसमें जिसको घटाया तो क्या मिला, देखो B² - A², क्या मिला, B² - A² मिला। और C, इसमें से इसको घटाएंगे तो C कॉमन आ रहा है दोनों से, माइनस का C, अगर हम प्लस का C कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा अंदर, B - A मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम प्लस का C कॉमन लें तो घटाएंगे तो B - A, B हमारा प्लस का हो जाएगा ना, इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का C कॉमन लिया, माइनस का C कॉमन लेते तो हमें अंदर मिल जाता है A - B। कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी C² - A², और अंदर मिल जाएगा वही, प्लस का B कॉमन ले लेते हैं तो अंदर मिल जाएगा C - A मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं जो कॉमन है हमारे पास। ठीक है, अब कुछ जो है B - A यहाँ से कॉमन आ रहा है, C - A हमारा यहाँ से कॉमन आ रहा है। ठीक है, पूरा पूरा कॉमन आ रहा है ना, तो हम इसे रख देंगे B - A और C - A। अंदर क्या बचा उसे देखते हैं कि 1 A² - BC, तो ये तो 0 है, ये भी 0 है। B - A कॉमन तो 1 1। यहाँ क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ से B - A कॉमन गया, ये तो पूरा बाहर निकल चुका, तो प्लस का C ही बचेगा इधर, तो इधर प्लस B बचेगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास A + B, क्या बचेगा, B + A या A + B, A + B। यहाँ बचेगा C + A, C + A। तो देखो A + B + C, A + B + C, 1 0 0 1, मतलब दोनों रो R1 और R2 हमारे बराबर हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि R2 = R3। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। इसको इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दो R2 और R3 बराबर हैं, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपली जो है ये हमारा हो चुका है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना 19 क्वेश्चन को करके देखते हैं, और फिर हम 2-3 क्वेश्चन और करके और से फिर यहीं पे
स्टॉप कर देंगे। हमें इसमें भी वही करना है कि इसमें बिना प्रसार के हमें इसका मान निकालना है। तो ठीक है, इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, इसका मान क्या आता है। तो देखिएगा, इसको जब हम पहले सॉल्व करेंगे, हम इसमें करने वाले हैं चेंजिंग, उसको लिख देते हैं आपके सामने। C3 को चेंज कर लेते हैं कि C3 + C2, जिससे हमारा क्वेश्चन यहीं पे शायद लगभग सॉल्व हो जाएगा। जो बचेगा वो अगले स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा कि 1 1 1 कॉलम 1 को चेंज नहीं किया, C3 को चेंज किया, तो ABC हमने इन दोनों को आपस में जोड़ लिया है। तो ये हो जाएगा A + B + C, A + B + C। ये हमारा क्वेश्चन उसकी तरह हो चुका है और लगभग पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये कॉमन रह जाएगा। अगर इसे हम कॉमन ले लेंगे तो A + B + C, अंदर हो जाएगा 1 1 1 A B C और 1 1 1। तो जब दो कॉलम हमारे इक्वल हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, हो गया सॉल्व। ये तो खैर इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें इसमें जो है x का मान पूछा है, क्या निकालना है हमें इसमें। समीकरण को हल करके x की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो प्रसार के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। किसके थ्रू सॉल्व करते हैं? प्रसार के थ्रू। या तो x का मान निकाल सकते हैं, या जो भी है चलिएगा, x का ही मान निकालते हैं। यहाँ पर हम 24वां क्वेश्चन है हमारा। हाँ ठीक है, तो इसको सॉल्व हमको अब करना है और x का मान निकालना है। या फिर सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि v फैक्टर्स आप लास्ट में निकाल सकते हैं, जैसे चाहो वैसे। तो या फिर कैसे भी, तो x का मान निकलवाया है, ठीक है। तो हम इसका प्रसार ही करेंगे। तो प्रथम या तो उसका फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष, या फिर या जो है प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, मतलब फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष इसका हम जब प्रसार करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x - 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो -3x², इसमें गुणा करेंगे तो -6x, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2x, इसका इसमें करेंगे तो +6x, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। ये -6 दिया हुआ है तो +6 हो जाएगा। अंदर इसको भी ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो इसका इसमें तो 2x + 4, और इसका इसमें करेंगे तो हाँ, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का आएगा, माइनस का था इसलिए, और माइनस का साइन आता है तो प्लस का साइन हो जाएगा। प्लस का 3x और -9, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा -1, माइनस का था प्लस का होता है तो माइनस का ही 1 रहेगा। 4x - 9x, ठीक है। ये हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको जब इक्वल टू क्या है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये बराबर हमें 0 दिया हुआ है ना पहले से ही, हमें तो x का मान पूछा हुआ है। देखो इसमें से ये कट रहा है और क्या इसमें कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा ना, ठीक है। जो हमारा, अब घटा के इसको सॉल्व करके देखते हैं। x बाहर है, बाहर छोड़ देंगे तो माइनस का 5x² यहाँ हो जाएगा हमारा, 5x² हमारा यहाँ हो जाएगा, और प्लस का 6 कोष्टक में 5x - 5 - 1 इंटू माइनस का 5x बराबर 0, ठीक है। अब इस x से जो गुणा हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है ना केवल, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे इसके अंदर हम इसका, तो माइनस का 5x³ और प्लस का 30x - 30 + 5x बराबर 0, ठीक है। इसका जो अगला स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अरे इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, 5 35 हो जाएगा। तो माइनस का 5x³ + 35x - 30 बराबर 0, और हम इसमें अगर 5 से डिवाइड दे दें तो हमारे पास आ जाएगा। जब -5 से डिवाइड कर देंगे तो और बेस्ट रहेगा, तो हमें मिल जाएगा x³ प्लस का 7x, तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का है इसलिए, और प्लस का ही हो जाएगा 6 बराबर 0। हम इसके फैक्टर कर लेंगे, उसके फैक्टर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसके फैक्टर करेंगे तो हमको मिलेगा x - 1 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में मिलेगा x² + x - 6। ये फैक्टर करने आप लोगों को आई थिंक आते होंगे, और अगर नहीं आते हैं तो हम इसमें से, आपको पता होना चाहिए कि पॉलीनोमियल जब भी होता है हमारा, तो हम करते क्या है कि हम अपना, जैसे कि
एक्स की वैल्यू या x-1 x-2 है ना, x-1 x+1 x-2 x+2 इस तरीके से हम कुछ लेते हैं फैक्टर्स, उससे डिवाइड करके देखते हैं। अगर जो इससे डिवाइड पूरा चला जाएगा तो वो हमारा उसका फैक्टर होता था, याद होना चाहिए आप लोगों को। या फिर हम x बराबर 1 रखते थे, x बराबर -1 रखते थे, 2 रखते थे, -2 रखते, तब इसको सॉल्व करते। तो वही है उसका, फिर उसको हम एक फैक्टर मान लेते तो उसे डिवाइड करके देखते थे। तो वही चीज़ जैसे चाहो वैसे समझ सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा कर लिया हमने, जो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कुल मिला के फैक्टर्स हमें इसके मिल जाएंगे x-1 x-1 x+3 और x-2 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यूज़ आई है वो आई है 1 2 और -3। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। और यही हमसे पूछे गए थे, वैल्यूज़ हमने x की निकाल ली है। तो इस तरीके से हम इस x की वैल्यूज़ को जो है फाइंड करते हैं। अब एक क्वेश्चन और है हमारा 26, और वो आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, क्रैमर नियम को सिखाएंगे आप लोगों को हम। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का ये बार मतलब जो है कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। और एक हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ इसके लिए करने के लिए। तो हम कॉलम 1 को चेंज कर लेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके, और फिर आप उसको खुद से दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। और x की जो वैल्यूज़ हैं वो एक 1 और एक -9 जो है आप लोग उसकी फाइंड करके मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। और अब क्रैमर नियम जो है हम अगले आपको संगत असंगत के बारे में, क्रैमर नियम के बारे में जो भी है उसको हम अगली लेक्चर में आपको सिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और जो भी बच्चे आज मेरे पास नए थे, जिन बच्चे जो आज नए जुड़े हैं मेरे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिए वीडियो में, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग बढ़िया से रहिएगा।